श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। नारद जी ने कहा, भगवन, आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की, मृत्यु लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई है, किन देवियों ने किन को कौन कौन से वर दिए। मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये पांच देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। अमृत की तुलना करने वाले इनके सुप्रसिद्ध चरित्र से संपूर्ण मंगल सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्मन, प्रकृति के अंश और कला संज्ञक जो देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र मुझे तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्य उत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेप में उसे कहता हूँ, सुनो। मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने उन सरस्वती देवी की पूजा की जिनके प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण के पास पधारो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी चार भुजाएं हैं। मेरे ही समान उन परम सुंदर पुरुष में सभी सद्गुण वर्तमान हैं। वे सदा तरुण रहते हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। लीला में दिव्य अलंकारों से अलंकृत वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान हैं। सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं। फिर मैं उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम वैंकुट पधारो। तुम्हारे लिए वही रहना हितकर होगा। सर्व समर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कणव शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे
सोने की डिब्बी में रख गंध और चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिने भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सर्वपूजित सरस्वती देवी की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत धर्म मुनीश्वर सनक गण देवता मुनि राजा और मनुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों से सदा सुपूजित होने लगी। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नैवेद्य, फूल और चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, कड़व शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्या आरंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाण काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाएं, पवित्र रहें, स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करें। फिर अपनी शाखा में कही हुई विधि से अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश पूजन करें। तत्पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें। तदंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित हैं। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफेद गन्ना, गुड़ में बना हुआ मधुर पकवान, मिश्री, सफेद रंग की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया सात्विक चिवड़ा, शास्त्रोक्त हविषान जो अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का मिष्टक पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधु, मिष्टान, नारियल, उसका पानी, केसरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। मुने सुगंधित सफेद फूल और सफेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला और भूषण भगवती को चढ़ावें। महाभाग मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदाई है तथा ब्रह्म का उच्छेद करने वाला है। वह वेदोक्त ध्यान है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती है। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ।
इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दे। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुने, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्रीं ह्रीं सरस्वत्ये स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वत्ये स्वाहा, यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ और सबके लिए उपयोगी है। अथवा जिनको जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए यह मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्वथी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिए। लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश किया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश दिया था। मारीच ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। बदरी आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा की कृपा से भृगु इसे जान सके थे। जरत्कारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋषि श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विभाड़क मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कण्व मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि के सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाकट्यायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विप्रेंद्र, सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भृगु ने कहा, ब्रह्मन, आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी और सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्वजय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। मंत्रों का समूह यह कवच परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार, कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। राधेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वहीं वृंदावन में रास मंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना है वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्रह्मन बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे। अतः इन्हें कवींद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे
धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कणव, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण देवपायन वासुदेव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराण का प्रणयन किया। शतातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋषि श्रृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जेगीश्व और ययाति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसी से सर्वत्र इन उनका सम्मान होने लगा। विप्रेंद्र, इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद है, माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। हिरिम श्रीम हिरिम 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 स्वरूपिणी भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्रीमयी वाग देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम ह्रीम स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीमयी विद्या की अधिष्ठात्री देवी होंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भगवती ब्राह्मी दंत पंक्ति की रक्षा करें। एम यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम मेरे गले की तथा श्री मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओम ह्रीम स्वरूपिणी सरस्वती सदा वक्ष स्थल की रक्षा करें। विद्यादि स्वरूपा ओम ह्रीमयी देवी मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्व वर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित रखे। ओम वाग अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित हूँ। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्नि कोण में रक्षा करें। ओम एम ह्रीम क्लीम ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वत्यै बुद्धजन्य स्वाहा इसको मंत्रराज कहते हैं। ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वत्यै बुद्ध जननय स्वाहा इसको मंत्रराज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरी दक्षिण भाग की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम यह ऋषि अक्षर त्रिअक्षर नेतृत्व कोण में सदा रक्षा करे। जीवा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम एम स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वा अंबिका वाव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गद में निवास करने वाली ओम एम श्रीम क्लीम मई उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली एम स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में सदा रक्षा करें। ओम श्रीम स्वरूपिणी सरस्वती सर्व पूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली ह्रीम स्वरूपिणी देवी मेरे
निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र, यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्वजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर धर्म देवी के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है तुम्हें यह किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करे। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो सकता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रिलोक्य विजयी हो सकता है। उसमें सब कुछ जीतने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। मुने, यह कवच कणव शाखा के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो। अध्याय 4 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। याज्ञवल्क्य के द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु ने शाप देकर उनकी श्रेष्ठ विद्या को नष्ट कर दिया, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला स्थान है, गए। उन्होंने तपस्या के साथ ही शोक विहल होकर भगवान सूर्य की स्तुति की। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और नम्रता के साथ सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता, मुझ पर कृपा करो, मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। मैं विद्या से वंचित हो बैठा हूँ। मुझे दुख सता रहा है। तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, शिष्यों को समझाने की शक्ति, विद्या तथा ग्रंथ रचना करने की कुशलता देने के साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, तुम्हारी कृपा से मैं प्रतिभाशाली बनकर सज्जनों की सभा में जाऊं और वहां विचार करने में मुझे उत्तम क्षमता प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। तुम ब्रह्म स्वरूपा, परमा ज्योति रूपा, सनातनी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री एवं भगवती सरस्वती हो। तुम्हें बार बार प्रणाम है। विसर्ग, बिंदु और एवं मात्रा तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, उसकी भी अधिष्ठात्री भगवती नीति को बारंबार नमस्कार है। वे देवी व्याख्या स्वरूपिणी है।
तथा व्याख्या के अधिष्ठात्री भी वे ही हैं जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उन बाल संख्या स्वरूपणी भगवती को बार बार नमस्कार है जो ब्रह्म सिद्धांत रूपा तथा स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति और बुद्धि स्वरूपा है। उन देवी को बार बार नमस्कार है जो प्रतिभा शक्ति और कल्पना शक्ति है, उनको बार बार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान का रहस्य पूछा था। उस समय ब्रह्मा भी मूक जैसे हो गए थे। वे ब्रह्म सिद्धांत के विषय में कुछ भी कह न सके। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते, तुम भगवती सरस्वती को इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो। परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती की स्तुति आरंभ कर दी। फिर तो देवी की कृपा से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। शेष की भी मूकवत स्थिति हो गई। वे सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। तब कश्यप के आज्ञा अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे वे ऐसे सुयोग्य बन गए कि उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विशद विवेचन हो सका। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तब भगवती ने उन्हें वर दिया जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने वाला प्रकाशमान ज्योति के सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में प्रकट कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान करने लगे। पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता, तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन सके। ऐसी उसी समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र के ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया है और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता, वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव देवता और दानवेश्वर प्रभुति सब ने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष और 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब एक मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद,
इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भगवती के उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों में जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूं कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गईं। जो पुरुष याज्ञवल्क्य के रचित यह सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। अध्याय 5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विष्णु पत्नी लक्ष्मी सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद स्वयं भगवती सरस्वती वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। गंगा ने उन्हें शाप दे दिया था, अतः वे भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी नदी के रूप में उनका अवतरण हुआ। ये पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी है। मुने पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे उनका सेवन करें, क्योंकि उन्हीं के लिए उनका यहाँ पधारना हुआ है। वे ये तपस्वियों के लिए तपो रूप हैं तथा तपस्या का फल भी इनसे ही कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान हैं, जिन्हें उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर उन अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वे बहुत दिनों तक वास करते हैं। चौमासे में पूर्णिमा के दिन, अक्षय नवमी तथा श्रय तिथि को वे व्यतिपात ग्रहण अथवा अन्य किसी भी पुण्य के दिन जो पुरुष किसी भी हेतु से श्रद्धा पूर्वक इनमें स्नान करता है वह भगवान श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो महान मूर्ख होते हुए भी 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करके इनके मंत्र का जप करता है वह कविंद्र बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य सिर के सारे बाल मुंडवाकर निरंतर सरस्वती के जल में स्नान करता है वह पुनः माता के गर्भ में वास नहीं कर सकता। इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। इस सारभूत महिमा के प्रभाव से सुख और कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? सुत जी कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे यह संदेह पूछा। नारद जी ने कहा, सत्य स्वरूपा पुण्यदा आदि शुभ प्रदा गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों शाप दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा। आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े
शब्द कहे। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया, तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रही और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। पर गंगा ने यह नहीं पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए, जहां सब पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया और तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उस समय चार भुजा वाले वे प्रभु अपने चार पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुन सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी शुभ है, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। की तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना। वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूर्ण नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रियसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, अभी अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पिते भागीरथ भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाओ। यह गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले, यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए। कारण इनका स्वभाव परम शांत है, ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सतव स्वरूपा हैं। ये महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता
शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार करने लगे। अहो, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकरों और 3 बंधुओं का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दृष्टा, योनि दृष्टा और कलह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदाई है। कारण वहां उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल जल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है। किंतु दृष्टा स्त्री के निकट रहने वाले पुरुष को अवश्य ही महान क्लेश भोगना पड़ता है। वरान्य पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विष ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्री के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुष को शुद्धि भस्म शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, यह अनिश्चित है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक में और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भार्या वाले को ही चैन नहीं है, फिर जिसके अनेक स्त्रियां हों, उसके लिए तो सुख की कल्पना ही असंभव है। अतएव गंगे, तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती, तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी ही रह जाएं, क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है और परलोक में उसके लिए केवल यह पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है, वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छ। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।